ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा डिवाइस डेट मुरली है 4/9/2005 का चला हुआ है और आज चल रहा है 25 को, यानी 20 साल पुराना ये मुरली चल रहा है। शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो। दुआएं दो, दुआएं लो तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। अगर हर एक जो बाबा के बच्चे हैं तो हर घर परिवार में अगर दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे और सबके प्रति रहम भाव रखेंगे, जो खराब भी व्यवहार करा तो हर घर क्या बन जाएगा? आश्रम बन जाएगा। आज बाप दादा सभी बच्चों के मस्तक में प्यूरिटी की रेखाएं देख रहे हैं कि कितना पवित्र हुआ है। हर एक बच्चा उसकी रेखाएं देख रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही पवित्रता है। यहाँ पर आने पर तन हो, चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, एकदम पवित्र शुद्ध होना चाहिए। पवित्रता की रेखाएं कौन सी है जानते हो ना? सभी जान रहे पवित्रता क्या क्या है। पवित्रता सभी को प्रिय लगती है। कोई भी सच्चा साफ होता है तो अच्छा लगता है ना, तो पवित्रता सबको प्रिय लगती है। पवित्रता सुख शांति प्रेम आनंद की जननी है। पवित्रता मानव जीवन का श्रृंगार है। मानव जीवन का श्रृंगार है पवित्रता। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन का मूल्य नहीं। जैसे देखते ही देवताएं पवित्र है ना, देखते हो ना कि देवी देवता कितने पवित्र है, तो उनका पूजा होता है ना। उसी ढंग से अगर हम लोग भी तैयार होकर खड़े हो जाएं तो लोग हमारी पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि उनका जन्म से लेकर हर चीज पवित्रता से हुआ है। और यहाँ पर हम लोगों का जन्म से ही विकार स्टार्ट हो गया, तो इसीलिए माननीय और पूजनीय है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन को आजकल देख रहे हो ना क्या हालत हो गया है। आज चाहे मनुष्य क्या हो गए, बोलते मनुष्य तो जानवर से भी बदतर हो गए हैं। तो बाप दादा ने आप सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म का वरदान ही दिया है, यही दिया है कि पवित्र बनो और योगी बनो। जिस आत्मा में पवित्रता है उसकी चाल चलन चेहरा चमकता है। इसीलिए पवित्रता ही जीवन का श्रेष्ठ बनाने वाली श्रृंगार है। जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली मुख्य पवित्रता। जितना आप पवित्र बनेंगे मन बुद्धि से तन से, उतना ज़्यादा आपकी लाइट माइट चेहरे चलन में दिखेगी। वास्तव में आप सब बच्चों का आदि स्वरूप ही पवित्रता। आदि क्या है? देवता स्वरूप। अनादि स्वरूप भी पवित्र है। जो निराकार स्वरूप में रहते हैं वो अनादि स्वरूप है। ऐसा पवित्र आत्माओं की विशेषता, उनके जीवन में सदा पवित्रता की पर्सनालिटी दिखाई देती है। जो पवित्र हैं उनका पूरा जीवन ही पवित्रता से है। ब्रह्मा बाबा का अंतिम जन्म भी देख लीजिए, दादा लेखराज के रूप में। भल विकार में वो जन्म लिए, विकार में गए, लेकिन उनका चाल चलन व्यवहार कैसा था? दान करने का था उनके अंदर, सबके साथ मधुर व्यवहार करने का था। कहीं ना कहीं वो संस्कार रहता है सबके अंदर, जो संस्कार जिसके अंदर है तो सदा वो दिखती है। पवित्रता की रियलिटी, पवित्रता की रॉयल्टी चेहरे और चाल चलन में दिखाई देती है। सबका दिखाई देता, जो जैसा कुल का होता है ना वैसा कुल का लक्षण दिखा देता है। तो यह रेखाएं जीवन का श्रृंगार है, यही मेन श्रृंगार है। बाहर का कितना भी श्रृंगार कर ले, लेकिन अगर किसी के अंदर गलत ढंग से व्यवहार करने का होता है तो बोलते हैं ना कि सुंदरता कोई काम का नहीं। अगर जिसका चरित्र सुंदर ना हो, सुंदरता कोई काम का नहीं। तो रियलिटी क्या हुई? पवित्रता हुई ना, मुख्य है पवित्रता। मैं अनादि आदि स्वरूप, इसी स्मृति में समर्थ बन जाता है कि मैं कौन हूँ। अनादि रूप में भी पवित्र हूँ, आदि रूप में भी पवित्र हूँ, तो समर्थ बन जाती हूँ। हर कार्य समर्थ में करेंगे, अच्छी सोच से करेंगे। तो रॉयल्टी है स्वयं भी स्वमान में और हर एक को सम्मान देकर चलने वाला। रॉयल्टी क्या है? कि जो खुद भी स्वमान की सीट पे रहे और सामने वाले को भी सम्मान दे। पर्सनालिटी है क्या? सदा संतुष्टता और प्रसन्नता। हमारा चेहरा कैसा होना चाहिए? सदा संतुष्ट होना चाहिए और सदा प्रसन्न होना चाहिए। स्वयं भी संतुष्ट रहो और अन्य को भी संतुष्ट करने वाले बनो। पवित्रता से प्राप्तियां भी बहुत है। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को क्या क्या प्राप्तियां कराई, लिस्ट निकालना है कि क्या क्या प्राप्ति हुआ जब शूद्र थे, उसके बाद जैसे ही ज्ञान में आए और अभी तक तो अथाह कमाई हो चुका है, अथाह प्राप्ति हो चुका है। तो यह तो जानते हो ना, अपनी अपनी जो प्राप्तियां हुई है वो तो सभी जानते हैं।
तो कितने खजानों से भरपूर किया है। अगर प्राप्तियों को स्मृति में रखे तो भरपूर हो जाए ना। अगर इतना सारा प्राप्ति हुआ है, ज्ञान इतना सारा मिला, शक्ति मिला, बहुत सारा खजाना मिला, स्वयं खजानों का चाबी ही मिल गया हम लोगों को, भगवान ही मिल गया है। तो सबसे पहला आज बाबा गिनवा रहा है कि कितना खजाना मिला है। सबसे पहला खजाना दिया है ज्ञान का खजाना। कितना ज्ञान दिया है, शुरू से आप कितना धारण किए उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब से हम ज्ञान में आए हैं रोज 4 पेज की मुरली चलती है, तो ज्ञान तो अथाह दिया खजाना, तो जिससे जीवन में रहते दुख अशांति से मुक्त हो जाते हैं। ज्ञान सुनते सुनते आज हमारी स्थिति क्या हो गई कि दुख अशांति बीमारियों से मुक्त हो गए, व्यर्थ संकल्प से मुक्त हो गए, नेगेटिव संकल्प से मुक्त हो गए, विकल्प जो चुनते थे करे या ना करे, ये करे या ये करे, ये सब विकल्प भी समाप्त हो गया, विक्रम से भी मुक्त हो गए। कितना प्राप्ति हुआ एक ज्ञान का खजाना लेने से। अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प आता भी है तो ज्ञान के बल से विजयी बन जाते हो। कोई भी संकल्प विकल्प आता भी है, फिर ज्ञान सुनते हैं तो अरे आज तो बाबा मुरली में ये जवाब दिया, आज तो इनके द्वारा ये जवाब दिया, तो किसी न किसी बहाने से जवाब मिलता है और विजयी बन जाती हैं। तो दूसरा खजाना है योग का, याद का दूसरा खजाना है, जिससे शक्तियों की प्राप्ति होती है और शक्तियों के आधार से सभी समस्याओं को, सभी विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। तो पहला खजाना ज्ञान का खजाना, और ज्ञान से क्या क्या प्राप्ति हुआ बहुत सारा गिनवाया बाबा। अब दूसरा खजाना याद का दे रहा है कि याद से क्या क्या होता है। योग से शक्तियों की प्राप्ति होती है और शक्तियों के आधार से सभी समस्याओं को, सभी विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। ज्ञान तो मिल गया, अब शक्ति भी तो चाहिए ना, तो शक्ति भी बहुत सारा शक्ति, 8 शक्तियाँ बोलते हैं ना, सारे गुण भी शक्ति का रूप ले लेता है। तीसरा खजाना धारणाओं का जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति हुई। और चौथा खजाना है सेवा का, जिससे सेवा करने से जिसकी सेवा करती है उसकी दुआएं मिलती है, खुशी भी प्राप्त होती है। सेवा करने का सौभाग्य मिलता है, जिसकी सेवा करते हैं उससे भी दुआएं मिलती हैं। तो ये चारों ही सब्जेक्ट क्या है, खजाना है। खजाना हो गया ना कि ज्ञान, योग, सेवा और धारणा, ये चारों ही स्तंभ बन गया हमारा मजबूत। तो इतने खजाने बाप द्वारा सभी बच्चों को प्राप्त होते हैं। बाप सभी को एक जैसे ही खजाने देते हैं, कोई को कम या कोई को ज़्यादा देते हैं क्या? नहीं, ज्ञान तो एक जैसा चल रहा है, लेकिन लेने वालों में फ़र्क हो जाता है। लेने वाले पूरा नहीं ले पाते हैं। कोई बच्चे तो खजाने को प्राप्त कर खाते पीते मौज करते हैं और फिर मौज में ख़त्म भी कर देते हैं। ज्ञान को लिए, खाते पीते मौज में रहे और ख़त्म भी करते जाते हैं, मतलब ज्ञान का धारणा नहीं होता उनको। और कोई बच्चे खाते पीते मौज करते जमा भी करते हैं, और कोई बच्चे कार्य में लगाते, कितना बढ़ाते भी जाते इन खजानों को, खुद भी कर रहे हैं और दूसरों को भी करवा रहे हैं। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों ही सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं और जितनी भी आत्माएं संबंध संपर्क में उनको भी करवा रही हैं। तो बढ़ाने की चाबी है खजानों को स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति यूज करना। तो बाबा कहते हैं कि बढ़ाने की चाबी क्या है। अब धन को अगर लॉकर में रख दे या अपने पास लॉक कर दे तो धन बढ़ेगा, लेकिन अगर धन को बिजनेस में लगाएं, शेयर बाजार में लगाएंगे तो आपका धन बढ़ेगा। तो उसी तरह यहाँ भी है कि खजानों को स्व के प्रति और दूसरों के प्रति यूज करते हो तो ये खजाने बढ़ते जाएंगे। जो यूज करता है वो बढ़ाता है। तो अपने आप से पूछो कि यह विशेष खजाने जमा है, क्या कहेंगे जमा है सबके पास कि जो लगा सकते हैं बिजनेस में सारा खजाना? बोले हाँ, यह थोड़ा थोड़ा जमा है, अभी नहीं लगाने लायक है। सब खजाने हैं ना कि लगा सकते हैं। जिसके पास यह खजाने जमा है वह सदा भरपूर रहता है। जिसके पास ये ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये चारों जो करते जाते हैं वो बढ़ता ही जाता है। सेवा करेंगे तो बढ़ेगा ना, दूसरों को भी। अब बहुत बच्चे ऐसे हैं जो सेवा करते हैं ना तो बोलते नहीं, सबको सब कुछ नहीं बताना चाहिए। जब आप सब कुछ जमा करते हैं, सामने वाले को बताएंगे तब तो वो भी सब कुछ जमा करेगा, तो आपका खजाना सब कुछ बढ़ेगा। अगर आप कुछ रख लेते हैं, नहीं इतना हम रख लेते, इतना नहीं बताएंगे, तो कुछ जमा होगा, कुछ नहीं जमा होगा। देखो, कोई भी चीज़ भरपूर हो रहती है ना तो हलचल नहीं होती। जैसे डब्बा में सारा भरा हुआ है, तो डब्बा जब भरा हुआ है तो आवाज़ होगी, लेकिन जब थोड़ा सा भी खाली होगा तो पूरा आवाज़ करेगा। तो अगर भरपूर नहीं होती तो हलचल होती है।
हिलती है ना, कोई भी चीज़ को अगर पूरी रीति से भर नहीं दो तब तक वो हिलती रहती है। और यहाँ भी अगर सभी खजानों से भरपूर नहीं होते हो तो हलचल हो जाती है। अब क्या करें, कैसे करें, ऐसी परिस्थिति आ गई, मन में हलचल आ गया ना। सदा ये नशा रहे कि बाप के खजाने मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सारे बाप के खजाने पर मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप ने दिया है, आपने लिया, तो सब खजाने किसके हो गए? बाप ने दिया और हमने लिया तो किसके हो गए? सारे खजाने हमारे हो गए, तो आपके हो गए ना। तो जिसके पास खजाने हैं वो कितना नशे में रहेगा? जिसके पास सारा खजाना वो कितना नशे में रहेगा? नशा रहेगा। तो जैसे छोटा सा राजा का लड़का राजकुमार होता है, पता भी नहीं होता है कि बाप के पास मेरा कितना खजाना, लेकिन जैसे ही सुना कि मेरा बाप राजा है, उसका तो उड़ती कला में आ जाएगा ना, उड़ेगा कि सब मेरा बात मानेगा, हम तो राजकुमार हैं। उसी तरह अभी हम लोगों को भी ना शुरू तो बहुत नशा होता था, भगवान हम लोग को मिला है, भगवान मिला, ऐसे बोलते थे जान के, बाबा नहीं बोलते थे, क्योंकि बाबा से हम लोग तो समझता था कि कौन कौन बाबा आ गया है, तो बोलते थे भगवान हमको मिला। तो लोग इस पर भी मजाक उड़ाते थे कि साधु सन्यासी इतना तपस्या किया तो पता ही नहीं, तो बोलते थे उस समय भगवान मिला। तो भगवान मिलने का वो खुशी होता था। लोग बोलते थे ना कि साधु सन्यासी को नहीं मिला और आप लोगों को मिल गया भगवान। 100 देखो चूहा खा के बिल्ली हज को चली, बहुत सारा कमेंट पास होता था कि नहीं मिला है लोगों को। लेकिन अब क्या है, जो स्थिति बनते जा रहा है, अब लोगों को विश्वास हो गया कि इनको तो मिला है भगवान, इनको तो मिला है। तो देखिए, कोई भी चीज़ प्रूव करने के लिए टाइम तो चाहिए ना, वो ऐसा स्थिति बनाते चले जाइए, लोग जरूर विश्वास करते हैं। आज परिवार वाले भी विश्वास, कल जो घटना बताएं कि बेहोश हो गए थे, गिर गए थे, आज बिल्कुल ठीक है। आज वही जो बच्चे गुस्सा कर रहे थे ना, तो उनको बोले कि इतना जो आप गुस्सा कर रहे थे, लेकिन ये बात प्रेम से भी हो सकता है, क्या कर लिया आप? अगर गुस्साए भी तो क्या कर लिए, या हम क्या कर लेते? लेकिन बाबा पहुंच गया, बाबा जान रहा कि मेरा बच्चा इधर बिजी है, तो चलो हम जाके उसको संभालते हैं, और बिल्कुल ठीक है वो। तो इसीलिए हम लोगों को धैर्य रखना चाहिए। तो लेकिन नशा रहता है कि बाप के खजाने मेरे खजाने, और खजानों की खुशी भी रहती है कि कौन मिला है मुझे, भगवान मिला है। इसका नशा हमारे चेहरे में, चलन में, व्यवहार में दिखना चाहिए। हर वक्त निश्चिंत रहना है। अगर खुशी कम रहती है तो उसका कारण क्या होता है? बाप ने जो खजाने दिए हैं, सुना ना कौन कौन से खजाने, लेकिन एक है सुनने वाले, सुन लिए, चलो हो गया। एक दूसरे है सुना समाने वाले, और जो समाने वाले वो नशे में रहते हैं। सुनने वाले नशे में नहीं रहेंगे, समाने वाले नशे में रहेंगे। तो आज नए नए बच्चे भी आए हैं। बाप दादा आप लकी बच्चों को, आप सबके भाग्य को मुबारक दे रहे हैं, भाग्य की मुबारक दे रहे हैं, सबको मुबारक हो, बाबा मुबारक दे रहे हैं। अपने भाग्य को पहचाना है सभी ने पहचाना अपने भाग्य को। बाप को पहचान लिया, अपने भाग्य को। देखिए, सुनने वाले पहचाने नहीं है अपने भाग्य को, लेकिन जो समा रहे ज्ञान को, वो पहचान रहे कि क्या भाग्य है, क्या कर लेना चाहिए। मतलब लोग सोचते ना 7-8 साल चलते हैं और उसके बाद सोचते हैं ना कि कहाँ कुछ मिल रहा है, यहाँ भी कुछ नहीं प्राप्ति हो रहा है। लेकिन अभी हम लोगों का इतना साल बीत गया ना, लगता ना कि अभी तो बहुत कम हुआ है, काश और पहले आ जाते, कितना और अच्छा लगता। तो बाबा कहते परमात्मा प्यार मिला, अविनाशी प्यार मिला, जो सिर्फ एक जन्म नहीं चलता, अनेक जन्म सदा ही प्यार कायम रहता। जो इस जन्म का प्यार है वो अनेक जन्म तक साथ चलता है। क्योंकि यह जो समय चल रहा है ना, ये समय भी संगम युग, भाग्यवान युग है। क्योंकि यहाँ पर अविनाशी बाप का प्यार मिल रहा है, तो अविनाशी बाप मिला तो उसका प्यार भी तो क्या हो जाएगा, अविनाशी हो जाएगा ना। सब कुछ जो प्राप्ति यहाँ हो रहा है तो भगवान से प्राप्ति हो रहा है, तो वो भगवान अविनाशी है, तो प्राप्तियां भी क्या हो जा रही हैं, अविनाशी हो जा रही हैं। तो इसीलिए ये संगम युग कैसा हो गया, भाग्यवान युग बन गया। सतयुग को भी भाग्यवान कहते हैं, लेकिन वर्तमान संगम युग के समय उससे भी भाग्यवान है। सतयुग है भाग्यवान युग, क्योंकि देवी देवता रहेंगे, लेकिन उसमें भी गिरती कला हो जाएगी। लेकिन अभी जो हम लोग संगम युग पर है, ये सबसे ज्यादा भाग्यवान युग है।
तो इस संगम युग में ही बाप द्वारा अखंड भाग्य का वरदान वर्षा प्राप्त होता है। तो ऐसे संगम युग में भाग्यवान समय में आप सभी अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हो। कितना भाग्य का नशा चढ़ा रहा कि ऐसे भाग्यवान युग में आप भाग्यवान बच्चे भाग्य लेने के लिए यहाँ पर पहुंच गए हैं। बाप दादा बच्चों को बहुत एक सहज पुरुषार्थ की विधि सुनाते हैं। सहज चाहते हो ना सभी सहज चाहते हैं कि मुश्किल चाहते हैं? मुश्किल तो नहीं चाहते होंगे, कोई नहीं मुश्किल चाहते हैं। तो इन बच्चों को पुराणों का तो भाग्य की सहज विधि मिल गई, पुराणों को तो सहज विधि मिल गई, मिली है सभी को, सबको मिल रही है और कुछ भी नहीं करना है, सबसे सहज है। सिर्फ एक बात करना है, एक बात तो कर सकते हो ना, इतना सहज बाबा कर दिया कि केवल एक बात करना है। हाँ करो या ना करो, कहो क्या करना है। एक बात के लिए संध्या माता जी, एक बात के लिए क्या करना है? हाँ करना है या ना करना है? हाँ जी करना है। तो सबसे सहज विधि है अमृत बेले से लेके सबको जो मिले उससे दुआएं दो और दुआएं लो। सबको दुआएं देना है और दुआएं लेना है। अमृत बेले से ही दुआएं देना शुरू करना। ये ऐसा कर हो जाएगा, इसका ऐसा हो जाएगा, ये तो श्रापित कर देना है। केवल दुआ देना है, केवल दुआ देना है। सब जगह बहुत अच्छा हो रहा है बाबा, सबके लिए कल्याणकारी हो रहा है। चाहे क्रोधी भी सामने आए लेकिन आप उसको भी दुआएं दो और दुआएं लो, क्योंकि दुआएं तीव्र पुरुषार्थ का बहुत सहज यंत्र है। दुआएं देना और दुआएं लेना बहुत सहज यंत्र है। जैसे साइंस में रॉकेट है ना, तो कितना जल्दी कार्य कर लेता है, ऐसे दुआएं देना दुआएं लेना भी क्या है, एक बहुत सहज साधन है आगे बढ़ने का, बहुत सहज साधन है। अगर सबको दुआएं देने लगे ये भी बहुत अच्छा है बाबा, ये भी बहुत अच्छा है। तो ये दुआएं ही लिफ्ट का काम करेगी। तो अमृत बेले बाप से सहज याद से दुआएं लो, सारा दिन दुआएं दो और दुआएं लो। यह कह सकते हो, कर सकते हो, ये कर सकते हैं ना सबको। लेकिन बहुत ज़्यादा कोई गुस्सा कर रहा है तो भी उस समय स्थिति हमारा कैसा होना चाहिए। एक होता है ना कि बाबा बोला है ना दुआएं देना है, तो ज़बरदस्ती गुस्सा तो आ रहा, थामे हुए हैं गुस्सा, लेकिन फिर भी क्या बोलते दुआएं देना है। दुआ ऐसा नहीं पहुँचेगा, ये नहीं पहुँचेगा, क्योंकि यहाँ मनसा का वाइब्रेशन पहुँचता है ना, तो मनसा को पूरा पावरफुल कर लेना है। कर सकते हो तो हाथ उठाओ, आज के बाद कर सकते हो तो उठाए, है ना, कर सकते हैं। तो कोई बद्दुआ दे तो क्या करोगे? आपको बार बार तंग करे तो क्या करे? ये भी एक परीक्षा ही चलता है कि बार बार कोई तंग करे, कोई बद्दुआ दे, गुस्सा करे, तो कर सकते हो, कर सकते हैं। तो देखो आप परमात्मा के बच्चे, दाता के बच्चे, दाता हो ना, अंदर में ये चीज महसूस होता है कभी कभी कि दो रूप चलता है, कभी कभी दो रूप चलता है ना, अंदर से जैसे महसूस होता है ये गलत है, नहीं करना चाहिए। कौन रोक रहा है? राम रोक रहा है और रावण क्या कर रहा है? हावी हो जा रहा है। ये दो रूप चलता है, हमेशा राम की जीत करवानी है। तो मास्टर दाता हो ना, तो दाता का काम क्या होता है? सदा देना, सदा देते रहना है। तो सबसे अच्छी चीज है दुआएं देना, सबसे अच्छी चीज है। पैसा न कौड़ी खर्चा है, कुछ खर्चा नहीं है, कोई मेहनत का काम नहीं है, हर एक को दुआ देना। कोई बुरा से बुरा कर रहा उसको देखते हुए बोलना बाबा ये भी बच्चा बहुत अच्छा है, आपके साथ व्यवहार उसका अच्छा हो जाएगा। अभी तक देखिए कितनों का व्यवहार बदला ना, कितनी आत्माओं का व्यवहार बदल गया। कल तक जो गाली दे रहे थे आज वो गले लगा, आज उनको अगर कुछ बोल भी देते हैं ना तो सहज स्वीकार कर ले रहे हैं। और कल तक सुनना तक पसंद नहीं करते थे, कल बस अपनी बातें चालू कर ले रहते थे। तो कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन है तो आपका ही भाई बहन ना, है तो बाबा के बच्चे ना। लोग बोलते थे अरे उससे रिश्ता नहीं रखो, वो तो ऐसा है। फिर मन में आता बाबा चुना है, बाबा चुना है तो विशेष तो है, हमें तो उसके साथ अच्छा रिश्ता रखना है। तो परमात्मा के बच्चे तो भाई बहन हो ना, तो परमात्मा का बच्चा है, मेरा ईश्वरीय भाई है, ईश्वरीय बहन है, उसको क्या दुआ देंगे? उसको क्या दुआ देंगे? बद्दुआ देंगे क्या? बद्दुआ तो बिल्कुल नहीं देना है। बाबा कभी बद्दुआ देता है? देगा बद्दुआ? वो देता है? हाँ या ना? आवाज से बोले नहीं। हाँ ना करो, हाँ ना जोर से बोलना है ना, आवाज नहीं, खाई नहीं है क्या कोई?
नहीं, आवाज नहीं करते हैं तो मुरली में डिस्टर्ब। अच्छा, नहीं हाँ ना करना आवाज से। बहुत तेज है, युक्ति रच लेती है ना। बहुत खुश रहेंगे, हाँ जी करेंगे तो बहुत खुश रहेंगे। अगर बद्दुआ वाले को भी आप दुआ देंगे ना, तो वो दे या ना दे, लेकिन वो सुधरेगा जरूर। आपकी एक बार यहाँ की ही माता नहीं दी गाली दे रही थी, अब बोले आज दे ही दीजिए, आप कितना गाली दे दे, दीदी जितना। उस दिन लास्ट हो गया उनका गाली देना। अब जब बात करते हैं ना, हाँ ठीक है, अच्छा है, ऐसे एकदम लग रहा है जैसे शांत हो गए हैं। तो बदलाव आया ना। कितना दिन से हम लोग कोशिश में लगे हुए थे ना कि यहाँ पर सब कोई अच्छे से चले, बहुत अच्छे से सब कोई मिलते जा रहे हैं बहुत अच्छे से। तो बाबा कहता वो दे या ना दे, काम किसका है, देने का। जो दाता है वो देगा, लेवता नहीं देगा। तो हम दाता है कि लेवता है, दाता है ना। आप दुआ लेंगे तो दुख क्यों होगा। बाबा कहता अगर आप दुआ देंगे तो दुआ लेंगे तो दुख होगा, कभी दुख नहीं होगा। बाप दादा आप आए हुए बच्चों को एक वरदान देता है, वरदान याद रखेंगे ना तो खुश रहेंगे, सदा खुश रहेंगे। वरदान सुनाएं, सुनेंगे सभी। बाबा वरदान सुनाने जा रहा है। वरदान है, अगर आपको कोई दुख दे तो भी आप दुख लेना नहीं, वह दे लेकिन आप नहीं लेना, क्योंकि देने वाला ने दे दिया, लेकिन लेने वाले तो आप हो ना। देने वाला लेने वाला नहीं है, देने वाला लेने वाला नहीं है ना। देने हम लोग देने वाले हैं, तो लेने वाले तो नहीं है। अब वो दुख दे रहा तो हम क्यों ले, हम मेरे अंदर लेने का संस्कार ही नहीं है ना। ये बोल दे कि मेरे अंदर ये सब लेने का संस्कार नहीं है। हाँ, दुआ तो अपने आप मिलता है, दुआ लेने का चीज़ नहीं है। लोग दिल से दुआ, सच में ये बहुत अच्छा है, दे दिया दुआ। तो अगर वो बुरी चीज़ देता है, दुख देता है, शांति देता है, तो बुरी चीज़ है ना। आपको दुख पसंद है, पसंद है, पसंद तो नहीं है ना। कल कितना बेटी कितना बोलने लगी है, बोले आज तुमको मैसेज दिखाएं, क्या क्या तुम मैसेज की है, कितना बोली। वो तो रिकॉर्ड नहीं की है, लेकिन मैसेज तो अभी भी मेरे पास है। तो चुप हो रही है, कुछ नहीं बोल रही है। देखिए कि क्या कर सकते। उस समय गुस्से में कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जो मन में आया सो बोलती चली गई। तो वो भी एक अच्छा था ना। वो तो गलत ढंग से नहीं कर रही थी, वो तो अपने पापा का ख्याल रख रही थी, ये भी तो बहुत अच्छी बात है। तो उसको बद्दुआ क्यों देंगे। ऐसे भी अगर इस संतान को ऐसे कर रहे हैं, लौकिक संतान को हम ऐसे कर रहे हैं, तो अलौकिक संतान समझे सबको कि सब मेरे बच्चे, हम माँ हैं। आप माने या ना माने उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम माँ हैं। ये मेरा कर्तव्य है आपको माफ करना, आपको संस्कारित करना, आपको डांटना, आपको सावधान करना, समझाना एक माँ के रूप में है। ये मेरा कर्तव्य। तो हर एक माँ बन जाए तो कितना सुंदर हो जाए जीवन। हम भी पालना दे, आप भी पालना दीजिए, मजा आ जाएगा जीवन का। तो नहीं पसंद है ना, दुख तो नहीं पसंद है किसी को। बुरी चीज हो गई ना, तो बुरी चीज ली जाती है क्या। कोई आपको बुरी चीज देवे, आप ले लोगे क्या। खट्टी सब्जी 2-3 दिन पहले का बना हुआ देगा तो कोई लेंगे आप। नहीं नहीं नहीं, साधारण सादा सब्जी भी बनाएंगे ना, लेकिन हम तो ताज़ा खाएंगे, बोलेंगे ना, नहीं लेंगे। तो फिर दुख क्यों लेते हो। बाबा पूछता है दुख क्यों लेते हो, ले लेते हो कि नहीं। तो अगर दुख ले लेते हो तो दुखी कौन होता है। कैसे बोल रहा है मेरा बच्चा, कैसी बोल रहा है मेरा पति, कैसे परिवार वाले बोल रहे, कैसे ब्राह्मण होके बोल रहे, दुख लेना हुआ। तो बाबा कहते हैं कि दुख ले लेते हो तो दुखी तो आप ही होते हो ना। आप होते हो या वो होता है। दुख देने वाला दुखी होता है कि लेने वाला होता है, लेने वाला हो जाता है। तो लेने वाला ज़्यादा दुखी होता है। अगर अभी से दुख लेंगे नहीं तो आधा दुख तो आपका ऐसा ही दूर हो गया, आपका आधा दुख ऐसा ही दूर हो गया। लेंगे ही नहीं और आप दुख के बजाय उसको भी सुख दे दो तो दुआएं मिलेंगी कि नहीं। उसको भी प्यार से पालना देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा दुआ ही देगा। तो सुखी भी रहोगे और दुआओं का खजाना भी भरपूर हो जाएगा। तो हर आत्मा से कैसा भी हो आप दुआएं ही लो, केवल दुआएं ही लेना है। शुभ भावना शुभ कामना ही रखो। कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा काम करता है ना तो कोशिश करते हैं शिक्षा देने की, उसको सोचते ज्ञान देने की। वो ज्ञान सुनने की स्थिति में नहीं है और आप उसको ज्ञान देंगे, ज्ञान नहीं लेगा वो। इसको ठीक ही कर दूं, शिक्षा दे ही दूं,
वो स्थिति ही नहीं है तो वो शिक्षा कहाँ से लेगा। तो उस समय आपको चुपचाप हो जाना, देखना है, परखना है। बोलते हैं बाबा, कई बार बोलते हैं बाबा कि देखो एक बिच्छू भी डंक मारता ना तो पहले देखता है कि ये पत्थर है कि कोमल है कि कड़ा है, तब जाके वो डंक मारता है। तो हम भी क्या सोचे, पहले हम देखें कि हम दे सकते हैं उसको ज्ञान इस समय, तभी दे, नहीं तो बहुत प्यार से बात करें उस समय। तो शिक्षा दो, लेकिन शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है क्षमा का रूप बनकर शिक्षा दो। पहले क्षमा का भाव रखना है, पहले उसको क्षमा करना है, तब जाके हम उसको ज्ञान दें। लेकिन अंदर में हम भी दुख ले लेते अभी, तो हम तो दुखी हो जाते। कल दिन भर पेपर चला है सुनने का, ऐसी है, जब फोन कर रही है कितना भी सोच रहे बाबा का ज्ञान समझाएंगे, आज देखिए एकदम शांत हो गई एकदम। तो समय देना है उसको, लेकिन मेरे से एक जरा सा नेगेटिव ना जाए, ये पहले अपने अंदर ख्याल रखे। कहीं भी दे भान नहीं, कहीं भी नहीं। मन में आता है सच में ठीक ही तो बोल रही है, युगल तो सच में गिर गए थे, उनको तो चोट लग गया ना, ये भी भान नहीं। उनका कर्म भोग था, वो बहुत हल्के में आकर चला गया, नहीं हुआ ज्यादा। हम चिंता ही क्यों करें, क्योंकि अभी भगवान हर एक के लिए आया है, हम चिंता क्यों करें। चिंता करने के समय बहुत चिंता करनी है, अब नहीं करना है। कुछ भी हो रहा साक्षी दृष्टा। तो सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम क्षमा भी करो और शिक्षा भी दो। दो शब्द याद रखो, शिक्षा क्षमा रहम, शिक्षा क्षमा और रहम। तो अगर रहम दिल बन करके उसको शिक्षा देंगे तो आपकी शिक्षा काम करेगी। अगर अंदर से बोलेंगे ये भी ऐसा कर रहा, कैसा कर रहा, उसके बाद आप शिक्षा दे रहे हैं, क्षमा करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अगर रहम दिल बनकर के नहीं दोगे तो शिक्षा एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकल जाएंगे। आपका शिक्षा देने का तरीका भी बहुत अलग होना चाहिए उस समय देने का। शिक्षा धारण नहीं होगी उस समय। अगर आप देभान में शिक्षा देंगे तो सामने वाला ग्रहण नहीं करेगा। ऐसे है ना, अनुभव होता है कि नहीं, अनुभव तो होता है ना। तो आप भी किसी का शिक्षक तो नहीं बन जाते उस समय, केवल शिक्षक तो नहीं बन जाते। शिक्षक केवल बनना है क्या, नहीं, रहम दिल क्षमा भाव धारण करके शिक्षा देने वाला बनना है। तो शिक्षक तो बनना सबको जल्दी आ जाता है, इसको तो हम ज्ञान देके ही रहेंगे, ऐसे ज्ञान थोड़ी दिया जाता है। लेकिन क्षमा करना दोनों साथ साथ चाहिए। अभी से रहम करने की विधि है शुभ भावना शुभकामना। जैसे कहते हैं ना सच्चा प्यार तो पत्थर को भी पानी कर देता, ऐसे ही क्षमा स्वरूप से शिक्षा देने से आपका कार्य जो चाहते हैं यह नहीं करे, यह नहीं हो, यह प्रत्यक्ष दिखाई देने लगेगा, सब कुछ बदलने लगेगा। देखिए आज बहुत कुछ बदला है, जब से ज्ञान में आए बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ बदला है। मतलब बाबा को अगर लिस्ट देने लगेंगे तो कितना कुछ बदल गया है कि प्राप्ति स्वरूप बनते चले गए। तो आपके रहम दिल बनकर शिक्षा देने का प्रभाव उसकी कठोर दिल भी परिवर्तन हो जाएगी। तो क्या वरदान मिला कि नहीं, ये बदलाव आया कि नहीं। तो ना दुख देना है ना दुख लेना। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, नहीं समझते हैं ना, बर्दाश्त नहीं होने लगता है, नहीं जानते हैं, ज्ञान को समझ नहीं है, तो क्या करते हैं, सामने वाला गुस्सा किया ये भी गुस्सा। आपको कोई मारे बहुत ज्यादा, आप रोकिए, रोकने के लिए मना नहीं है, मारने के लिए मना है। हाँ, आप रोकने में अगर उसको चोट लग जाता है तो वो तो गलतफहमी में लगा, लेकिन आपका भावना तो नहीं था ना उसको मारने का। लेकिन कभी कभी बच्चे काली का रूप ले लेते हैं, मारने लगते हैं तो ये तो गलत हो जाता है ना। तो देखिए जब आपकी भावना नहीं है मारने की, और जैसे ही आप उसको, वो तो एकदम दौड़ के आ रहा ना मारने के लिए, मतलब एक हो रहा है कि दौड़ के आ रहा, आप जैसे ही रोकेंगे तो उसको तो एकदम अचानक ब्रेक लगेगा तो गाड़ी कैसे पूरा आवाज करता है, उसी ढंग से आवाज करता है, वो व्यक्ति आवाज करेगा उस समय। लेकिन उसको भावना टच होगा कि इसका मारने का इंटेंशन नहीं था, ये तो मुझे रोक रही थी। तो ये स्थिति बनाना है, पसंद है इस ढंग से। जब भी अपना तो अनुभव है ना कि जब भी मार खाते थे तो सबसे पहला अनुभव यही होता था कि बाबा इस आत्मा को हम कितना दुख दिए हैं। केवल उनको दृष्टि देते थे, हे आत्मा हम तुमसे माफी मांगते हैं, हम तुमको कितना दुख दिए हैं। लेकिन हाथ रोकना भी है ताकि अब पाप ना हो। हम तो पाप करके आए, उसका बोझा हम चढ़ा रहे, अगर वो आत्मा मारती रहेगी तो उसका भी तो बोझा चढ़ेगा। उसको रोकते थे, रोकते आज देखिए कितना बदलाव, प्रैक्टिकल खुद का बदलाव बहुत ज्यादा हुआ है, खुद का ही बदलाव बहुत ज्यादा। जो एकदम मतलब माइनस और प्लस थे अब प्लस में आ गए चेंज हुआ है। तो पसंद है ना,
अब क्या करना है? पसंद है ये वरदान, दुख नहीं लेने वाला वरदान? तो गलती नहीं कर देना, वरदान की जगह में श्राप मत ले लेना। कोई दुख दिया तो दुख ले लेना है। तो जब बाप दुख नहीं देता तो फॉलो फादर तो करना चाहिए ना। बाबा दुख नहीं देता, हमें दुख नहीं देना है। कर रहे हैं, कभी कभी थोड़ा डांट देते हैं, डांटना भी नहीं है। अब बाबा आज से बोला कि बिल्कुल डांटना भी नहीं है। रहम करो, रहम के साथ शिक्षा दो। बार बार किसी को डांटने से और ये आत्मा जो है ना वह दुश्मन बन जाती है, घृणा का भाव आ जाता है। ये तो हर पल डांटती रहती है, सच में ये घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। अब इससे भी, इस संस्कार को भी पूरी तरह से अस्वाहा कर दे। तो परमात्मा बच्चे हो ना, तो जैसे आप बाप पतित को पावन बनाने वाला है, तो आप दुखी को सुख दे नहीं सकते हो। आप अभी जाकर ट्रायल करना। क्या ट्रायल करेंगे? दुखी आत्माओं को भी सुख देंगे। ट्रायल करेंगे ना सभी? तो पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। कहाँ करना है? पहले घर से करना है। परिवार में अगर कोई दुख देवे तो भी दुख लेना नहीं है ना। देखिए, विघन तो पल पल आएगा और आता है तो मजा आता है। पहले तो लगता था ना कि विघन आ रहा, बाबा कब तक चलेगा, कब। अब क्या है कि विघन आता है लेकिन बहुत बड़ी प्राप्ति करवा के जाता है। हर विघन एक तोहफा देकर जाता है। केवल आपके अंदर की स्थिति बाबा पढ़ते रहता है कि क्या भावना है इसके अंदर, क्या भावना है। उस भावना का रिजल्ट तुरंत दिखा देता है। बाहर से जैसे बादल आया बाहर का, लेकिन बादल नीचे बहुत गर्मी है, और बादल बादल टकराया, लेकिन उससे जो बारिश हुआ उससे रहम भाव बरसा ना। तो बस यही चीज स्थिति हमारी बनानी चाहिए कि हमारे बीच जो हिसाब किताब वो टकरा रहा, लेकिन अंदर का भावना क्या हो कि सबका कल्याण हो। तो दुआएं देना, रहम दिल बनना पहले घर वालों को करो। सब क्या लेंगे होमवर्क? पहले घर वालों को सुधारना है। आपके घर का प्रभाव मोहल्ले में पड़ेगा, मोहल्ले का प्रभाव देश में पड़ेगा, और देश का प्रभाव विश्व में पड़ेगा। तो आज कहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं? अभी देश तक पहुँचे। मतलब ऐसे ब्रह्मा कुमारियाँ तो विदेश तक पहुँच चुकी है, लेकिन हम लोगों का प्रभाव भी भारत देश तक पहुँचा है। अभी विदेश तक नहीं पहुँचा, लेकिन विदेश तक लक्ष्य है कि पूरे विदेश तक पहुँचे। सहज है ना? अभी से ही अगर पूरे विश्व को बार बार दुआएं देंगे कि विश्व की सभी आत्माओं के लिए, जो भी करे सभी आत्माओं के लिए, तो पहुंचेंगे जरूर, बाबा पहुंचाएगा। तो अपने परिवार में आज से शुरू कर दो, एक एक आत्मा को संतुष्ट करते हुए चलना। ये नहीं कि अरे बाबा ये तो सुधरता नहीं, अब इसको छोड़ दो, चलो आगे बढ़ो। फिर दूसरी आत्मा पहुंच जाएगी वैसा ही, फिर उसको बोलेंगे ये 9 आत्मा ठीक है बाबा, एक आत्मा अच्छी नहीं है। नहीं, आपकी तरफ से उसके लिए कोई नेगेटिव नहीं चलना चाहिए। तो क्योंकि देखो, एक भी अगर क्रोध करता है तो घर का वातावरण क्या हो जाता है? अच्छा लगता है क्या घर का वातावरण? नहीं ना। तो घर लगता है या युद्ध का मैदान लगता है? युद्ध का मैदान लगता है। तो उस समय अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? नहीं लगता है ना, बुरा लगता है ना। तो आप लोगों के लिए भी है। आज VIPs के साथ मधुबन वाले समर्पित भाई बहन भी बैठे हुए हैं। अपने अपने साथियों से, अपने अपने कार्यकर्ताओं से ना दुख लेना ना दुख देना है, दुआएं देना दुआएं लेना है। अगर आप अधिकार से ऐसे समय पर भी दिल से कहोगे मेरा बाबा, परमात्मा बाबा, मेरा बाबा, तो कहावत है ना, भगवान सदा हाजिर हुजूर हो जाता है। भगवान स्वयं आ जाता है शांत करने के लिए। तो अगर आपके दिल से ये आवाज़ निकल, लेकिन ये आवाज़ कहाँ से निकलनी चाहिए? दिमाग से नहीं कि बाबा आ जाओ, बाबा हम तो हंस बन रहे, बाबा ये तो बगुला है, ये तो पतित है, बाबा हम तो सुर हैं, ये तो असुर है। आज भी लोग ऐसे बोलते हैं, घर वालों के लिए गलत गलत शब्द यूज करते। क्यों बोले हम? ठीक है, बाबा हम लोगों को समझाने देता है कि एक घर में हंस है तो एक बगुला है, हम क्यों बोलने जाएं? मतलब बाप कुछ इंटेंशन से बोला, क्या उनके अंदर भाव है, और हम लोग बोलना शुरू कर देते बाबा घर वाले तो पूरा बगुला है, हम हंस बन रहे। कहाँ हम हंस बने हैं पूरी तरह से? तो अधिकार रूप में ऐसे समय पर मेरा बाबा कहा, बाप जी हुजूर हाजिर हो जाएगा। क्योंकि अब बाप किस लिए? बच्चों के लिए है ना। तो आप अधिकारी बच्चों को बाप सहयोग नहीं दे, ये तो हो ही नहीं सकता। ये हो नहीं सकता कि बच्चे बुलाए बाप ना आए, ये कभी हो ही नहीं सकता है। असंभव, असंभव है ये, असंभव बाबा क्लियर कर रहा है। तो परिवर्तन करके जाना। अब
क्या अब यहाँ से जाएंगे तो अब परिवर्तन क्या करेंगे? जब भी विघन आए चुपचाप बाबा आ जाओ, बाबा इस आत्मा को आप दृष्टि दे रहे हो, बाबा ये तो बहुत अच्छी आत्मा, ये तो देवकुल की आत्मा, तैयार आत्मा है, हमको तैयार होना पड़ रहा है, लेकिन ये तो पहले से तैयार है। क्या बोलेंगे? बगुला बोलेंगे कि बोलेंगे तैयार है? एक व्यक्ति पूछा कि पहले आपको ज्ञान में क्यों चुना गया? जरूर आपके अंदर क्वालिटी होगी, आपके घर वाले अच्छे नहीं होंगे। क्या जवाब देंगे आप? बाबा आपको क्यों चुना? बाबा इसलिए चुना, हमें लोग ज्यादा कमजोर हैं। हाँ, बाबा परिवार वालों को नहीं चुना, हमको चुना ना, क्योंकि हम लोग बहुत कमजोर थे। और बाबा जानता है कि उसको जिस दिन चुनेंगे ना परिवार वालों को, तुरंत चलना शुरू कर देगा ज्ञान में। तो फिर बोले कि बाबा तो फिर मतलब हम लोगों के द्वारा फिर इतना कार्य क्यों उन्हीं लोग के द्वारा करवाते कार्य? तो बाबा बोला ना, केवल वो चलने वाले हैं, ज्ञान में तुरंत आ जाएंगे, धारणा में तो सेवा करने वाले नहीं है, लेकिन तुम बच्चों के अंदर सेवा का भी भाव है, इसीलिए तुमको पहले चुना गया, क्योंकि ताकि सारी कमजोरियां निकाल सके और तुम्हारे द्वारा विश्व की सेवा हो सके। तो क्वालिटी दोनों के अंदर हुआ ना, वो तुरंत आ जाने वाली आत्मा और हम सेवा करने वाली आत्माएं हैं। तो बाबा हमारे ऊपर बहुत मेहनत कर रहा है, क्योंकि सेवा करवाना है। तो दोनों ही श्रेष्ठ हुए कि नहीं? परिवार वाले अगर गुस्सा नहीं करेंगे तो सहन शक्ति कहाँ से आएगा? परिवार वाले अगर आपको सहयोग दे देंगे तो आप तो निर्बल हो जाएंगे। आज ही एक बहन बोली कि हमको सेंटर जाना था, युगल बोलते जाना है तो अपने ऑटो करके चल जाओ, हम तुमको नहीं ले जाएंगे। अच्छा है ना, एक बाबा को साथी बनाने के लिए वो प्रेरित कर रहा है कि मेरे को अब साथी मत बनाओ, जाओ बाबा को साथी बना के ले जाओ। तो ये बाबा कितना सुंदर टच करवाता है। तो जैसे आए हैं वैसे नहीं जाना, अब आए थे क्या मतलब गुस्सा करने वाले बनकर आए थे, अब जाना है रहम दिल बनकर। तो परिवर्तन करके ही जाना, क्योंकि देखो इतना खर्चा करके आए हो ना, टिकट तो लगी ना, मधुबन में जो पहुंचे थे तो खर्चा तो होता ना, जाने आने में खर्चा भी किया, समय भी दिया, उसकी वैल्यू तो रखोगे ना। अब यहाँ से जाओगे मधुबन से तो बदल कर जाना, तो वैल्यू है स्व परिवर्तन से पहले घर का परिवर्तन। लोग है ना घर को नहीं करके बाहर निकल जाते सेवा में, अब घर को परिवर्तन पहले करें। देखिए दादियों को भी पहले घर भेजा गया, जो सुधरे ठीक है, जो नहीं सुधरे, जो नहीं आए ज्ञान में चल दिए। अभी जैसे शुरुआत में क्या था, पहले युगल को ले गए ज्ञान में, गए तो मधुबन, उसके बाद फिर जो पेपर आना था आने लगा, लेकिन बदल तो गए ना। दीदी देखकर अचरज कि 10 दिन पहले आए थे तो गाली दे रहे थे, और आज मधुबन में इतना अच्छे से शांति से जा रहे कि हमसे भी ज्यादा अच्छा वो शांत नजर आ रहे थे। तो स्व परिवर्तन से पहले घर का परिवर्तन, फिर विश्व का, फिर देश का परिवर्तन। आपका घर आश्रम बन जाए, घर नहीं बन बोलो अब आश्रम है। तो वैसे शास्त्र भी कहते हैं गृहस्थ आश्रम, लेकिन आज आश्रम नहीं, आज तो वैश्यालय है। हर घर हर कमरा क्या है, वैश्यालय है। लेकिन हमें क्या बना देना है, आश्रम बना देना है। तो आश्रम अलग है, घर अलग है। तो घर को आश्रम बनाना है, दुआएं देना और लेना, ये आश्रम का कार्य होता है। आपका घर मंदिर बन जाएगा। मंदिर में मूर्ति क्या करती है, दुआएं देती रहती है ना। कोई भी आए, पत्थर भी मारे तो दुआएं दे रही है, और फूल भी बरसाए तो दुआएं देती है। तो मूर्ति के आगे जाकर क्या कहते, दुआ दो, मर्सी मर्सी कह के चिल्लाते ना, रहम करो, पत्थर की मूर्ति बन गई हो, मुझ पर रहम करो हे देवी माँ, ऐसे बोलते हैं। तो आपका भी क्या काम है, देना, दुआ देना। ईश्वरीय प्यार दो उसको, आत्मिक प्यार दो उसको, शरीर का प्यार नहीं, आत्मिक प्यार दो। आत्मिक प्यार तो लोग बोलते हैं ना कि अरे बच्चे हैं ना, उन लोग नहीं समझेंगे आत्मिक प्यार। आत्मा का भाव नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। हर एक आत्मा, एक कुत्ते के बच्चे को भी आप प्यार करें ना तो वो भी प्यार की भाषा समझता है। तो क्या मनुष्य नहीं समझेगा आत्मिक प्यार को, एकदम समझेगा। आप आत्मिक प्यार दें। तो आज प्यार है तो स्वार्थ का प्यार है, आज प्यार भी करते हैं तो स्वार्थ का प्यार करते हैं। अच्छा बच्चे प्यार करते हैं माँ बाप से, हमको दो तो हम तुमसे प्यार करेंगे। बच्चे माँ बाप बच्चों से प्यार करते हैं कि मेरा भी पालना करेगा, बुढ़ापे में सहारा बनेगा, पहले से ही हम उस पर डिपेंड हो गए। तो सच्ची दिल का प्यार नहीं है, इसको कहेंगे। स्वार्थ होगा तो प्यार देंगे, स्वार्थ नहीं होगा तो डोंट केयर, हमको कोई मतलब नहीं है, ऐसा बच्चा तो मर जाए, बोल देते हैं ना। तो ये स्वार्थ वाला प्यार बद्दुआ दे दिया, सारा पालना प्यार खत्म कर देते हैं। ऐसा पति ना रहे सो अच्छा है, कैसा कैसा शब्द बोल देते हैं। तो आप क्या करोगे, अब क्या करोगे,
अब आत्मिक प्यार दोगे ना तो दुआएं देना, दुख ना लेना, दुख ना देना। देखो आपको चांस मिलता है जब कोई दुख देता है तो चांस मिल रहा है आपको दुआ देने का। अगर कोई अच्छा कर रहा तो दुआ देना तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाप दादा को भी खुशी है। इतने जो सब आए हैं, भारत के करीब 250 वीआईपीज रिट्रीट में आए हुए हैं। इतने घर तो आश्रम बनेंगे ना। सबको पूछ रहा है कि 250 लोग आए हैं तो घर तो आश्रम बन जाएगा। बनाएंगे ना, पक्का करो, सब अपने अपने घर को आश्रम बनाएंगे। कि थोड़ा थोड़ा कच्चा है, थोड़ा थोड़ा कच्चा नहीं, बिल्कुल आश्रम बना देना। बन रहा है ना पूरा घर। जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, थोड़ा सहन भी करना पड़ेगा, समाने की शक्ति कार्य में लगानी पड़ेगी, लेकिन सहन शक्ति का फल बड़ा मीठा होता है। जो सहन करेगा वो क्या बन जाएगा? सहनशाह बन जाएगा। सहन करना पड़ता है लेकिन फल बड़ा मीठा होता है। तो जो पक्का वादा करते हैं घर घर को स्वर्ग बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे, वो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ कि वो आश्रम बनाएंगे हर घर को। अच्छा, बहुत अच्छा। देखा देखी में नहीं उठा लेना। पार्वती माता देखा देखी उठा देखा देखी में नहीं उठा देना, क्योंकि बाप दादा हिसाब लेगा ना। नहीं, ऐसे ही बच्ची बहुत अच्छी हैं। देख कर नहीं उठा देना, किसी को देख कर नहीं उठाना, खुद हाथ उठाना। हमको घर घर को आश्रम बनाना है। सच्चा सच्चा मन का हाथ उठाओ। फिर से मन का हाथ उठाओ। हाँ, अब उठाए, मन से हाथ उठाओ। अच्छा, दादियाँ इनको क्या प्राइज देंगी? अब जो हाथ उठाएं तो दादियों से पूछ रहे कि क्या प्राइज देंगे। हाँ बोलो, दादी इतने मंदिर बन जाएंगे, आप उनको क्या प्राइज दोगी? अपने घर वालों को ले आवी। दादियाँ बोली ना अपने घर वालों को ले। अभी देखिए ना, एक सेंटर में ना बहुत अच्छे भाई हैं, वो अपनी माता जी को लेके जा रहे हैं सेंटर। अब भाई जी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। बोला ज्ञान लोगे तब अंदर जाने दिया जाएगा, ना भोग दिया जा रहा है। ये कैसा नियम है? भोग तक नहीं दिया जा रहा है। तो वही बाबा कहते हैं कि दादियाँ बोली, ऑर्डर दी कि घर वालों को भी आने देंगे, ले आवे। तो यह प्राइज नहीं, तो यह तो काम सुना हुआ है, यह तो काम सुना हुआ है। बाबा जो आज्ञा करेंगे। फिर दादियाँ बोली अच्छा, बाबा जो भी आज्ञा देंगे वही हम करेंगे। देखो, प्राइज तो आपको मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन डॉट 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 लेकिन है। क्या है लेकिन? बोले इसके पीछे क्या बाबा का है? आप जाने के बाद अपनी धारणा से परिवर्तन करना। पहले लेकर केवल नहीं आना, धारणा से परिवर्तन कर देना उनको। अब जो धारणा से परिवर्तन तो हो रहे बहुत बच्चे। 15 दिन के बाद, मास के बाद अपनी रिजल्ट देखना कि कितना परिवर्तन हो गए परिवार वाले। जो एक मास भी दुख नहीं लेगा ना और ना देगा, उसका बहुत अच्छी प्राइज देंगे। कि परिवार वाले क्या प्राइज, बाबा क्या प्राइज देगा? परिवार वाले बदल जाएंगे। लेकिन हमारी स्थिति वैसी होनी चाहिए। अगर आप आएंगे तो मुबारक है, अगर नहीं आ सकेंगे तो सेंटर पर भेजेंगे। फिर 1 महीने में मधुबन बुला लेंगे, नहीं तो फिर सेंटर पर भेजेंगे फिर से। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को याद बाप दादा को मिली है। चाहे फ़ोन द्वारा याद भेजिए, चाहे पत्र द्वारा, चाहे दिल में याद किया है। तो बाप दादा सभी बच्चों को, चाहे भारत के हों चाहे विदेश के, रिटर्न में दुआएं और याद प्यार पद्मा गुना दे रहे हैं। चारों ओर के परमात्मा प्यार के अधिकारी बच्चों को, चारों ओर सभी खजानों से भरपूर, निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा साथ साथ सर्व परिवर्तन करने और कराने के उमंग उत्साह में उड़ने वाले बच्चों को, साथ साथ बाप दादा को सच्चे दिल का समाचार सुनाने वाले सच्चे दिल वाले बच्चों को विशेष दिलाराम के रूप में, बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सतगुरु के रूप में पद्मा गुना याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस बनो। लाइट भी हाउस बनना है तो माइट भी हाउस बनना है। लाइट एक तो आत्मिक स्थिति होती है और एक लाइट की कैसी भी परिस्थिति एकदम हल्कापन होना चाहिए, भारीपन नहीं। दूसरा माइट स्वरूप की शक्तिशाली स्थिति हो, परिवर्तन करने की स्थिति हो। लोग बोलते हैं कि हम लोग तो बहुत दुआ दे रहे हैं लेकिन सामने वाला बदलता ही नहीं। अरे कितने कम साल में यहाँ परिवर्तन हो गया, कैसी कैसी आत्माएं थी, परिवर्तन हो गया।
क्यों नहीं परिवर्तन होगा? योग में कहाँ खोट हो रही है उसको पहले चेक करें, कहाँ खोट है। तो किसी भी भटकती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए चैतन्य लाइट हाउस माइट हाउस पहले बनो। इसके लिए 2 बातें सदा ध्यान में रखना। हर आत्मा की चाहना को परखना, वो क्या चाहती है, उसकी चाहना को परखना है। जैसे योग्य डॉक्टर उसे कहा जाता है जो नब्ज को जानता है, ऐसे परखने की शक्ति सदा यूज करो। सामने वाली आत्मा चाहती थी कि हमको मान सम्मान दे, एक बार दे दिया गया मान सम्मान, वो एकदम हल्की हो गई, शांत हो गई, और यही नहीं मिल रहा था तो वो कितना उछल रही थी। तो परखना है कि इस आत्मा को क्या चाहिए, इस आत्मा को क्या चाहिए। तो सदा, दूसरा है सदा अपने पास सभी खजानों का अनुभव कायम रखो। अनुभव, कहीं भी आप सेवा करने जाएंगे, अनुभव रहेगा तो तुरंत आप उसको सुना देंगे, देखो ऐसे अनुभव से हम सेवा किए। सदा ये लक्ष्य रखना, सुनाना नहीं है, लेकिन सभी संबंधों का, सभी शक्तियों का अनुभव कराना है। उसको अनुभव करवाओ कि देखो हम कैसे प्यार दे रहे, तब तो वो बदलेगा ना। सामने वाला अगर नहीं अनुभव करा तो बदलाव कैसे होगा। स्लोगन है, दूसरों को करेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। पहले अपने बाबा से कनेक्शन रखो। दूसरों का करेक्शन वही कर सकते हैं जिसका कनेक्शन बाबा से जुड़ा हुआ है, लेकिन कनेक्शन नहीं है तो करेक्शन करने का भी अधिकार बाबा नहीं दे रहा है। और व्यक्ति सारे रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी को धारण करो। अपना निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो अपवित्रता और विस्मृति का नामो निशान समाप्त हो जाएगा। विस्मृति क्या हो जाती है? मैं आत्मा हूँ, ये भूल जाते हैं। मेरा हिसाब किताब चुकतू हो रहा, भूल जाते हैं। मेरा पति देता ही नहीं है हमको खर्चा, ये आत्मिक स्थिति है कि देह भान है। ये तो देह भान है ना, मेरा लंगर उठा हुआ है, अब हमको यहाँ से कुछ भी नहीं मिलने का है। लेकिन अगर बाबा के साथ रिश्ता जोड़ते हैं कि बाबा तुम ही मेरे पति हो, तो सारा भंडार तुरंत भरपूर हो जाता है। लेकिन जब तक देह भान रहेगा तब तक नहीं देगा बाबा। बाबा के साथ आत्मिक दृष्टि से रिश्ता जोड़ना है। तो विस्मृति व अपवित्रता क्या होती है? अब इसकी भी अविद्या हो जानी चाहिए। क्या है क्रोध? क्या होता है? पता ही नहीं। नफरत क्या होता है? पता ही नहीं। ये स्थिति अब बना लेनी है, अविद्या हो जाए, ज्ञान ही नहीं है। तो यह संस्कार व स्वरूप आपका नहीं है, बल्कि आपके पूर्व जन्म का है। भूल जाओ, पूरी तरह से समाप्त कर दो। आप ब्राह्मण हो, ये तो शूद्रों के संस्कार का स्वरूप है ना, गुस्सा करना ये सब। तो ऐसे अपने से भिन्न और दूसरों के संस्कार अनुभव होना, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। बाबा कहता है ना कि खुद अपने अंदर एकदम धारणा स्वरूप रहो और सामने वाले से एकदम न्यारा रहो। सामने वाला अगर गुस्सा करा तो एकदम न्यारा प्यारा बन के रहना। हम हमेशा उससे आत्मा से प्यार करें, शरीर से नहीं, तो आप न्यारा प्यारा स्थिति बना पाएंगे। ओम शांति।